नाउ लेट्स टॉक अबाउट मेंस्ट्रुएशन, पीरियड्स की अब हम बात करते हैं. सबसे पहले तो बीइंग अ गायनेकोलॉजिस्ट, व्हाट डू यू थिंक और हाउ डू यू डिफाइन नॉर्मल पीरियड? क्योंकि अभी विद दिस लाइफस्टाइल स्ट्रेस और इतना ज़्यादा इन्वायरमेंटल पोल्यूशन और ये सब चीज़ों की वजह से साइकिल्स सबके डिसरप्ट से हो गए हैं, रेगुलर नहीं है. तो हाउ डू यू डिफाइन अ नॉर्मल साइकिल, अ नॉर्मल पीरियड? जैसे कि हमें पता है हमारा फर्स्ट पीरियड कौन सी एज ग्रुप में आता है, समवेयर अराउंड 9-10 टिल 14-15 तो हमारा पीरियड स्टार्ट हो जाता है. ओके, एंड इट एंड्स समवेयर अराउंड योर मिड 40s एंड 50s. सो ये नॉर्मल एज ग्रुप है जिसको हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप. ओके, तो उसमें पीरियड्स आते हैं. अभी पीरियड्स आना 28 to 37 डेज के साइकिल के अंदर विच इज़ कंसिडर्ड एज नॉर्मल. मतलब अगर मुझे ये महीने पीरियड्स आए 26 अप्रैल को, तो अगले महीने भी 26 मई को ही आपको एक्सपेक्ट करना विच इज़ अ रॉन्ग थिंग. एक हफ्ते भर का वेरिएशन प्लस माइनस होना इज कंसिडर्ड एज नॉर्मल. सेकेंड थिंग, आपका ब्लड फ्लो कितने दिन का होना चाहिए, तो 3 से 7 दिन का ब्लड फ्लो होना इज कंसिडर्ड एज नॉर्मल. ओके, तो 3 दिन आ रहा है नॉर्मल, 7 दिन आ रहा है वो भी नॉर्मल. आपके बेस्ट फ्रेंड को 5 दिन आ रहे हैं और आपको 3 दिन आ रहे हैं, दैट डजंट मीन कि उनका नॉर्मल है और आपका नॉर्मल नहीं है. अभी पता कैसे चलेगा कि मेरा ब्लड फ्लो जो है वो नॉर्मल है या नहीं? तो नॉर्मल पीरियड ब्लड फ्लो जो होता है हमारा, दैट वेराई फ्रॉम 30 to 60 ml. ओके, वो कैसे गिनते हैं वो भी मैं बताती हूँ आपको. ओके, सो 30 to 60 ml ऑफ ब्लड फ्लो इज कंसिडर्ड एज नॉर्मल. बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स नहीं होने चाहिए आपके पीरियड्स में. ऑब्वियसली आपके हॉर्मोन्स ड्रॉप हो रहे हैं, आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस चल रहा है, आपकी बॉडी ने प्रेग्नेंट होने के लिए दीवार बनाई है और वो अब टूट के बाहर निकल रही है क्योंकि आप प्रेग्नेंट नहीं हो. ठीक है, तो इस बड़े रीज़न की वजह से पीरियड्स आ रहे हैं. सो ऑब्वियसली यू विल फील कि आप बहुत ज़्यादा टायर्ड हो, आपको कुछ करने का मन नहीं होगा, आपकी एनर्जी ड्रॉप होगी, आपको थोड़े बहुत क्रेविंग्स हो सकते हैं और थोड़े बहुत बैक क्रैम्प्स होना, लोअर एब्डोमेन में हैवी होना, वो नॉर्मल है. लेकिन अगर इतने ज़्यादा क्रैम्प्स आ रहे हैं आपको कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप ऐसे फ्लोर पे पड़े पड़े रेंग रहे हो या बाथरूम में ही बैठे रह रहे हो, या आपको बहुत ज़्यादा दवाइयाँ खानी पड़ रही है, तो ये सिचुएशन को हम कह सकते हैं कि ये नॉर्मल नहीं है. पीरियड्स के दौरान सब ऐसा बोलते हैं कि बहुत देर तक अगर मैंने बैठ के उठने की कोशिश की तो सडन से वो फ्लो आ जाएगा. अच्छा. जिसको जेनजी लैंग्वेज में भी ऑल्सो से कि जेलीफिश का बर्थ हुआ. अच्छा. हाँ, तो वो जेलीफिश जो है या क्लॉट्स है मेडिकल लैंग्वेज में, वो 1 या 2 होना लेस देन अ 5 रुपी कॉइन विच इज़ कंसिडर्ड एज नॉर्मल. ओके, तो इतनी चीज़ें जो है वो नॉर्मल है. अब ये जो आपने नॉर्मल की डेफिनेशन में बताया, अगर ऐसा ना हो रहा हो और इनमें से कोई भी कंडीशन एक्सीड हो रही हो, मतलब या तो जो गैप बिटवीन 2 पीरियड्स है वो ज़्यादा हो, या फिर जो ड्यूरेशन ऑफ अ पीरियड साइकिल वो या बहुत कम, लेट्स से 1 or 2 days और 8 to 10 days है, या फिर फ्लो जो आपने बताया 30 to 60 ml से ज़्यादा है या कम है. मतलब अगर इनमें से कोई भी कंडीशन मीट नहीं हो रही तो ये क्या सिग्निफाई करता है? So periods are considered as your monthly report card. वाओ. ओके, जैसे स्कूल में जाते थे और 3 महीने 6 महीने 1 साल के बाद एग्जाम्स आते थे, वैसे समझो कि वी विमेन आर हैविंग एग्जाम्स एवरी सिंगल मंथ. अगर वो ठीक तरीके से नहीं आ रहे हैं, विच मीन्स समथिंग इज हैपनिंग इनसाइड विच इज नॉट नॉर्मल. ओके, तो हो सकता है कि आपकी लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, मतलब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो, यू आर जंपिंग ऑन फ्रॉम वन टास्क टू अनदर, या आपके पास सांस लेने का भी टाइम नहीं है, आप बहुत ओवरवर्कड हो. ओके. सेकेंड, अगर आपकी स्लीप साइकिल सही नहीं है, रिसर्च प्रूव्स दैट वुमेन नीड एटलीस्ट 7 to 8 hours of deep restful sleep and we require actually more of a sleep. Okay, because our body has to go through so many changes every single day. But अगर ड्यूरेशन जो है आपके पीरियड का अगर 3 दिन से कम हो गया या उससे ज़्यादा हो गया, तो ये चीज़ हम सोच सकते हैं कि शायद हमारे हार्मोन सही नहीं है. लाइफस्टाइल में जो हम बात कर रहे थे कि स्ट्रेस, स्लीप, खाना पीना
एक्सरसाइज, ये सारी चीज़ों में कुछ गड़बड़ है। ओके ओके। हाँ, लेकिन जो पीरियड क्रैम्प्स होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। एक जो होता है वो हमारा है स्पाज्मोडिक डिस्मेनोरिया। मतलब स्पाज्मोडिक डिस्मेनोरिया कैसे होता है कि जैसे आपके वो पेट में बहुत ज्यादा खिंचाव जैसा पेन हो रहा है, फिर वो बंद हो जाएगा, फिर से। हाँ, तो वो है स्पाज्मोडिक डिस्मेनोरिया। सेकेंड जो होता है विच इज कॉल्ड एज सेकेंडरी डिस्मेनोरिया, मतलब अगर यूट्रस में कुछ है, जैसे कि एडिनोमायोसिस है, फाइब्रॉइड्स है, ओवरीज में कुछ है जैसे कि हेमरेजिक सिस्ट है, एंडोमेट्रियोसिस है, चॉकलेट सिस्ट है, या अगर पेल्विक इन्फ्लेमेशन है, पेल्विक PID विच इज कॉल्ड एज पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज, तो इन चीज़ों की वजह से भी क्रैम्प्स ज़्यादा होते हैं। ओके ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लिप। अगर ये क्लिप आपको पसंद आई है तो आई एम श्योर कि ये पूरा एपिसोड भी आपको बहुत ही काम का लगेगा। पूरे एपिसोड को देखने के लिए आप हमारे दूसरे चैनल गुंजन शाउट्स पे जा सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।